दूसरा है, गृहस्थ जीवन समस्याओं से भरा हुआ जीवन होता है। अगर किसी दिन समस्या नहीं है तो आप सशंकित रहते हो, कल ना आ जाए, अगले दिन ना आ जाए, क्यों रहते हो ना सशंकित। भगवान की कृपा रहे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, कोई समस्या ना आ जाए। बच्चे संस्कारी हैं तो निश्चिंतता है, लेकिन पड़ोसी के द्वारा कहीं आ गई समस्या, अगर पड़ोसी भी बहुत अच्छा है तो कहीं रिश्तेदारों के द्वारा आ गई समस्या। बोलो भाई, समस्याओं से भरा हुआ जीवन रहता है गृहस्थों का। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान पर आश्रित हो जाओ। समस्याएं पुरुषार्थ से उलझती हैं, सुलझती नहीं। प्रयास करो तो उलझती और जाती हैं, जितना ही प्रयास करते रहो उतना ही उलझती हैं। उलझती हैं कि नहीं? वो कहते हो हम तो सोच रहे थे कि समझौता कर लें, निपटा लें, लेकिन और मामला गड़बड़ा गया, अब तो और ही ज्यादा गड़बड़ हो गया। हम सोच रहे थे ऐसा, लेकिन हुआ उल्टा, ऐसा लोग कह देते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने विवेक के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हमारा विवेक उतना सक्षम नहीं है, समस्याएं और उलझ जाती हैं। तो करना क्या चाहिए? देखो, ये विवेक जो जागृत होता है वो सत्संग से होता है जागृत। विवेक तो सबके पास है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में है। विवेक तो सबके पास है, ऐसी बात नहीं है। कौन ऐसा संसार में है जिसके पास विवेक नहीं है? लेकिन वो सुसुप्ति अवस्था में विवेक है। लेकिन जागृत कब होता है? जब हमें सत्संग मिल जाता है तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक जागृत कब होगा? बोले सत्संग के माध्यम से। आपका विवेक जागृत हो रहा है, कभी ऐसी बात सुनाई दे जाएगी, चाहे मातृशक्ति सुन ले, चाहे भ्रातृ शक्ति सुन ले, ऐसी बात सत्संग में सुनने को मिलेगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और अंदर की जो समस्याएं होंगी वो सब सत्संग में ही सुलझना शुरू हो जाएंगे। सत्संग अवश्य ही करना चाहिए, सत्संग में अवश्य ही जाना चाहिए, सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। मैं धनीराम वर्मा को साधुवाद दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, जिन्होंने अपने पुत्र के पुत्र, क्यों भाई नाती हुआ, नाती तो कहा जाए, नाती के जन्म के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन रखा। इस सत्संग के प्रेरणा स्रोत पंकज रामायणी रहे। इन्होंने प्रेरणा दी कि सत्संग कराइए। देखो, सत्संग सुनते सुनते ये रामायणी हो गए, वक्ता हो गए। ये सत्संग का प्रभाव है। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर कहा। ये देखो, हमारे धर्म सभा के सब सदस्य बैठे हैं। संरक्षक के रूप में दयाल दास जी स्वयं बैठे हैं, अध्यक्ष के रूप में रामनाथ जी, और हमारे संरक्षक लतेल सिंह जी ठाकुर, सूरज प्रसाद तिवारी जी, और भी सदस्य। ये सब जो है धर्म सभा जो मैंने गठित की थी आज से लगभग, मुझे लगता है 17-18 साल हो गए होंगे, 20वां साल है, 20वां वर्ष है। 20 वर्ष पहले मैंने धर्म सभा का गठन किया था। उस समय मेरे नेतृत्व में इन सभी ने संरक्षकत्व स्वीकार किया था, संयोजकत्व स्वीकार किया था, और आज वो धर्म सभा गांव गांव में यत्र तत्र सर्वत्र, जैसे जंगलपुर के सदस्य आए हैं, इस वर्ष जंगलपुर में होना है धर्म सभा। गत वर्ष भी हुआ था आयोजन, इस बार भी, गत वर्ष भी जंगलपुर में हुआ था आयोजन, इस वर्ष भी होगा।
तो वो सब सदस्य आए हैं, काफी लोग माल्यार्पण कर रहे थे। ये सब क्या है? ये सत्संग का ही तो प्रभाव है। शायद इतने लोगों को धनीराम जी ने नहीं बुलाया हो, जंगलपुर से इतने लोग आएंगे उतने, लेकिन सुन के आए सब। ये किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है। बेटा बेटी का विवाह होता बिना निमंत्रण के कोई नहीं आता। कौन आता भाई? बेटा बेटी का विवाह होता तो बिना निमंत्रण के कोई नहीं आता। अरे भाई, आप नाती के जन्म दिवस पर कोई खान पान का आयोजन रखते तो बिना निमंत्रण के कोई नहीं आता, लेकिन आपने नाती के जन्मदिन पर सत्संग रखा तो बिना ही बुलाए सब बड़े बड़े लोग चले आए कि हमें सत्संग सुनना है। ये विशेषता सत्संग की है, ये सत्संग की विशेषता है। और छोड़ो, ये हमारे कथा के प्रेमी धर्म सभा के और आप सब भी धर्म सभा के सदस्य हो। मैं ये नहीं मानता हूं कि केवल नवागढ़ से ही धर्म सभा प्रारंभ हुई तो उतने ही लोग होंगे। जो भी जगत गुरु की धर्म सभा का श्रोता बन गया वो धर्म सभा का सदस्य बन गया। वो कहीं का भी रहने वाला हो, वो सदस्य बन गया। आप सब 10-20 किलोमीटर से आए चल के सत्संग को सुनने के लिए, लेकिन हम तो सीधे चित्रकूट से चले आ रहे हैं, तीर्थ छोड़ के आ गए। बोलो, आए कि नहीं आए? आप कहो स्वामी जी आप आए होंगे तो कुछ आशा लेके आए होंगे, आपका सम्मान होगा, विदाई दक्षिणा। अरे कोरोना में विदाई दक्षिणा का महत्व है कि प्राण बचाने का महत्व है? ये बताओ क्यों भाई? ये इधाई विदाई की कीमत है कि प्राण की कीमत है? बोलो जल्दी। लेकिन नहीं, सावधान। सत्संग से इतना प्यार है मुझे, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि सबके प्राण रक्षक श्री हनुमान जी हैं और कथा के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी हैं। हम तो हनुमान जी पर विश्वास करके आए कि कथा में हनुमान जी जरूर पहुंचेंगे, और जहां हनुमान जी होंगे वहां कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ना हमारे श्रोताओं का कुछ बिगाड़ सकता है। हमें हनुमान जी पर विश्वास है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन। आज विश्व की धरती पर कौन ऐसा डॉक्टर है जिसने अभी सफल वैक्सीन तैयार कर दी हो? सब कह रहे साहब वहां पर वैक्सीन बन गई, उस देश में बन गई, इस देश में बन गई। अरे बन गई है, बटने भी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा रसायन हनुमान जी के पास है कि नहीं? सबसे बड़ा रसायन हनुमान जी के पास है। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ी थी। वीर घातनी छाण सुसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण लागी। बोलो, ऐसी शक्ति छोड़ी कि कोरोना से तो ऑक्सीजन दे के कुछ ना कुछ, क्यों भाई, बचाया जा सकता था। कुछ औषधियां, दवाइयां, कुछ ना कुछ करके, प्रयास करके। लेकिन इस ऐसी शक्ति मेघनाद ने छोड़ी कि कोई ऑक्सीजन ही काम नहीं करता हो। लेकिन बोलो भाई, खोज के हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। खोज के लाए कि नहीं लाए? वो खोज के लाए और समय से लाए और लक्ष्मण जी को उपलब्ध करा दिया। लक्ष्मण जी उठ बैठे, लक्ष्मण हर्षाई, और मेघनाथ के बाप को चुनौती दे दी कि अब तुम में कितनी ताकत थी, क्या बिगाड़ लिया तुमने? प्रयास तो एड़ी चोटी का पसीना पूरा बाप बेटे ने, खानदान ने, सबने कर लिया, लेकिन कुछ बिगाड़ पाए? अच्छा बोलो, किसकी दम थी? ये हनुमान जी की थी। ये ताकत किसकी थी? हनुमान जी की थी। इसलिए कथा के रसिया हनुमान जी हैं और जरूर पहुंचते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बैठे हैं। हमें विश्वास है कि वो बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, और जहां वो होंगे वहां किसी प्रकार की कोई महामारी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती है। इसलिए निश्चिंत रहो। और अब धीरे धीरे ये महामारी दूर होती जा रही है, दूर होती जा